चलिए, ध्यान के बारे में कोई सवाल तो नहीं किसी को? नहीं है। नहीं। चलिए आज का ध्यान शुरू करते हैं। सभी लोग आंखें बंद कर लें और लंबी गहरी सांस लें नाक से और मुंह से छोड़ें। और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और इस मोमेंट में आ जाए, वर्तमान। भूतकाल को छोड़ दें, भविष्य की चिंताएं छोड़ दें और वर्तमान क्षण में आ जाए, राइट नाउ। इस समय में आपको अपने शरीर का अनुभव हो रहा है। इसके लिए आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस आप अपने शरीर को जान रहे हैं, शरीर का अनुभव कर रहे हैं। अब शरीर में अगर कोई वेदना हो रही है, कोई संवेदना है, कोई अनुभूति है, उसको भी ऑब्जर्व करें। उसको सही या गलत ना ठहराएं, बस ऑब्जर्व करें कि मेरे शरीर में ये वेदना हो रही है या संवेदना हो रही है, बस जाने। मुस्कुराते हुए ध्यान करना है, क्योंकि एक्चुअल में जो सही ध्यान है उसमें कुछ करना नहीं होता। सही ध्यान जो है, जो कुछ आप कर रहे हैं उसको छोड़ देना होता। जब आपकी आंखें खुली होती हैं, आप संसार में होते हो, तो आपकी चेतना भी बाहर की ओर रहती है। पति ने क्या कर दिया, पत्नी ने क्या कर दिया, बच्चों ने क्या कर दिया, घर गंदा है, बर्तन साफ नहीं है, नौकरानी नहीं आई है, इसमें ही हमारी चेतना लगी रहती है। जब आप ध्यान करते हो तो वो सब चीजें छोड़ करके आप अपने अंदर आ जाते हैं। छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई श्रम नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी। जो भी आपने बाहर के संसार की चीजें पकड़ रखी थी, यह मानते हुए कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ और मुझे बहुत कुछ करना है इस शरीर के साथ, इस समाज के साथ, उस सब को इस थोड़ी देर के ध्यान के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने के लिए बहुत आसान सी तरकीब है। जैसे आपने हाथ में कोई चीज पकड़ी हो, कलम पकड़ी हो, कागज पकड़ा हो, बर्तन पकड़ा हो, कपड़े पकड़े हो, उसको छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? बस आपको अपने हाथों की पकड़ को ढीला करना। जैसे ही आप ढीला करते हो तो वो चीज छूट जाती है। इसी प्रकार आपके मन ने कुछ चीजों को पकड़ रखा। जैसे ये भावना पकड़ रखी है, मैं तो शरीर ही हूँ, मैं तो स्त्री ही हूँ, मैं तो पुरुष ही हूँ, मैं तो जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं श्रीलंका का हूँ, मैं इंग्लैंड का हूँ। इन सब धारणाओं को आप लोगों ने पकड़ रखा। इनको छोड़ दीजिए, अपने मन को ढीला कर दीजिए, शरीर को ढीला कर दीजिए और सारी धारणाएं छोड़। मैं जैन हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ऐसी सारी धारणाएं छोड़। फिर क्या बचता है? जो आप इस समय अपने शरीर को जान रहे हो, बस वो अनुभव बचता। शरीर में कोई दुख है, उसको भी जानिए। अब अपने शरीर पर टूर कीजिए, सिर से पांव तक पूरे शरीर पर घूमिए। सिर, माथा, आंखें, एक एक अंग पे जाइए और मन ही मन उसको थैंक यू बोलते जाइए। सिर, माथा, आंखें, नाक, मुंह, जबड़े, जीभ, कान, गाल, थैंक यू। गर्दन, कंधे, दायां हाथ पूरा, बायां हाथ पूरा, थैंक यू, थैंक यू। छाती, पेट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पीठ, कमर, कूल्हा, थैंक यू। अनुभव करते चलें, जैसे आप थैंक यू बोलते हो वो अंग भी
शिथिल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। बहुत सरल है किसी भी चीज को जो आपने पकड़ा हुआ है उसको छोड़ना। और आप इस समय वही काम कर रहे हैं। जितना भी तनाव है उसको छोड़ रहे हो। जंघा, घुटने, कुंडली, टखना, एड़ी, पंजा, दोनों पैर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरा शरीर शिथिल, पूरा शरीर शिथिल, पूरा शरीर शिथिल। अब अपने विचारों पर ध्यान दें। क्या विचार आ रहे हैं? कोई भी विचार आपका नहीं है, यह पक्का करें। विचार बाहर से आते हैं, जब हम उनको पकड़ लेते हैं तो हमें लगता है ये हमारा विचार है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम ट्रेन में जाते हैं, रिजर्वेशन करा के जाते हैं, तो हमें ये लगता है ये सीट हमारी हो गई है। और आपके बैठने के पहले, आपके स्टेशन आने के पहले वो सीट आपकी नहीं थी, किसी और की। आपके स्टेशन किसी उतर जाने के बाद वो सीट आपकी नहीं रहेगी, किसी और की हो जाएगी। इसी प्रकार ये जो विचार आते हैं ये भी कहीं और से आते हैं। जितनी देर आपके पास लगता है, तब आपको लगता है ये मेरा विचार है। अगर ये मेरा वाला भाव छोड़ दीजिए, एक विचार आया और चला गया, मेरा नहीं है, आप उसके दृष्टा हैं। अपने दृष्टा भाव को जागृत करें। हर विचार को जानते रहें। शरीर से संबंधित विचार आ सकता है, धन से संबंधित विचार आ सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित विचार आ सकता है, रिश्तों से संबंधित विचार आ सकता है। पर ये कोई भी विचार आपका नहीं। बस जाने कि हाँ ये विचार आया है। सजग हो जाएं, पूरी तरह से सजग हो जाएं। कोई भी विचार आता है, कोई भी भावना उठती है, बस आप उसको पकड़े नहीं। बस जाने ये भावना उठी, ये गुस्सा उठा, ये प्रेम उठा, ये घृणा उठी, ये द्वेष उठा, ये मोह उठा। ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे। जानते रहें सबको, और कोई और कुछ नहीं करना। हर वेदना को, हर संवेदना को सहज भाव से अनुभव करते रहें। क्यों? क्योंकि हर वेदना, हर संवेदना, हर विचार, हर भावना के पीछे चैतन्य है, साक्षी है, शिव है। हम जब उस भावना में, उस विचार में, उस अनुभव में जाते हैं जो बाहर से आ रहा, तो हम साक्षी के भाव को छोड़ देते। आज कम से कम इस ध्यान में तो साक्षी बन के रहें। अपने सत्य स्वरूप में रहें, सच्चित आनंद में रहें। सच्चित आनंद, साक्षी, शिवोहम। ये वास्तव में आपका सच्चा स्वरूप। सच्चित आनंद, साक्षी, शिवोहम। और इसको आप पाना नहीं होता। आप इसमें मर्ज हो सकते हो, आप इसमें समा सकते हो। तो फिर आप भी सच्चित आनंद बन जाते। इसको अनुभव करते रहें। कोई विचार आता है तो फिर साक्षी भाव में आ जाए, पीछे आ जाए, बस उस विचार के पीछे आ जाए। कोई शरीर में कोई दर्द उठता है, कोई खुजली उठती है, कोई गुदगुदी उठती है, बस पीछे आ जाए। शरीर निमित्त है आपको अपने आप को पहचानने के लिए। शरीर हमारा दुश्मन नहीं है। शरीर हमारा सच्चा मित्र है। शरीर के माध्यम से ही हम दुनिया में बाहर का अनुभव करते हैं, और शरीर और मन के माध्यम से ही हम अपने अंतर जगत का अनुभव करते हैं। जानते रहें अपने अंतर मन को, अंतर जगत को। इस समय में कोई भी आवाज बाहर की, कोई भी अनुभव बाहर का, कोई भी विचार, कोई भी अनुभूति आपको अपना आनंद लेने से रोक नहीं सकती, क्योंकि आपका जीवन का उद्देश्य ही यह है कि आप आनंद में रहो, प्रेम में रहो, शांति में रहो। इसी शांति को अनुभव करते रहें।
और कुछ नहीं करना। यू हैव टू डू नथिंग एल्स। क्योंकि ध्यान में कुछ करा नहीं जाता, जो कर रहे हैं उसको छोड़ दिया जाता। कितना सहज है ध्यान। थोड़ी देर के लिए भी अगर आप 24 घंटे में यह भावना करते हो कि मैंने सब छोड़ दिया है, मैं अपने आप में स्थित, जैसा कि आप इस चैनल के हर ध्यान में सीखते ही हो कि आप कौन, अपने स्वरूप पे चले जाओ, बस इतना ही करना। वहां फिर आपको कुछ करने के लिए नहीं रह जाता, जो कुछ है उसको आनंद लेने के लिए रह जाता। इस समय जो आप ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई संवेदना नहीं। मैं सबसे मुक्त हूँ, मैं सबसे परे हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं शिवोहम, मैं सोहम। इस भावना को प्रबल होने दें। सारी मान्यताओं को कम से कम इस ध्यान के लिए बाहर छोड़ दें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, वो भी सहजता से आ रही है, जा रही है। आप अभी कोई प्रयास नहीं कर रहे। आनंद ही आनंद है, पर आनंद ही आनंद है, पर आनंद ही आनंद है, परम आनंद, आनंद ही आनंद है, परम आनंद ही आनंद है, परम। अब सब अनंत चेतना है, अनंत प्रेम है, अनंत शांति। इस अनुभव को बार बार रिपीट करने से आपको वह सत्य सहज में प्रकट हो जाता। प्रकट वो होगा, आप बस इतना ही प्रयास कर सकते हैं जितना आपने अभी किया। थोड़ा सा अल्प प्रयास, प्रयासहीन प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, मुझे अपनी शरण में लो। हे शुद्ध चेतना, मुझे अपनी शरण में लो। मैं आपकी रजामंदी में हूँ। जो आपकी इच्छा, वही मेरी इच्छा। समर्पित हो जाए, सारे मैं को छोड़। मैं, यह, वह, ये तीन चीजों को छोड़ दें। आप वहीं वहीं पहुंच जाओगे जो आपका स्रोत है, सोर्स है, मूल है। अपने मूल पर ही रहना जीवन का उद्देश्य। जैसे एक सर्किल होता है, सर्किल का एक केंद्र होता है। सर्किल में संसार है, जो परिधि है उस पे संसार है। और अगर आप केंद्र में आ जाते हो तो संसार रहता है, परंतु आप केंद्र में रहते हो। जैसे कि आप इस समय केंद्र में, केंद्र में रहते हुए संसार का उपभोग करना है, संसार को भोगना है, परंतु उसमें चिपकना नहीं। सब संसार को जानते रहें, पहचानते रहें, आनंद लेते रहें, और अपना ध्यान अपने शरीर पर, अपनी चेतना पर, अपने हृदय पर रखे। कितना आनंद है। ये अभ्यास की बात है। हर दिन 24 घंटे, हर पल अगर आपको याद रहने लगेगा तो क्या बात। आनंद ही आनंद। बहुत अच्छे। लंबी गहरी सांस लें। इस आनंद को फैला दें अपनी श्वास के साथ पूरे कमरे में, पूरे घर में। एक एक सांस लेते जाएं, पूरे घर में फैला दें, पूरे शहर में फैला दें, पूरी पृथ्वी पर फैला दें, पूरे ब्रह्मांड में फैला दें, पूरे अनंत ब्रह्मांड में फैला।
सब, हर कण कण में आनंद है। हर चीज आपको आनंद देती है। हर चीज के पीछे आनंद ही है। इस अनुभव को जानते हुए, इस सत्य को जानते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आनंद ही आनंद है परम, आनंद ही आनंद है परम, आनंद ही आनंद है परम, थैंक यू सर। आनंद ही आनंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोला कौन, ये समझ में नहीं आया मुझे। किरण मंगला बोल जी रहे थे। बोली? थैंक यू सर। किरण जी बोली? धन्यवाद हम बोले सर। चलिए संजू जी, आपको भी धन्यवाद। कर थैंक पाई यू आज सर। जो हो पाया, उसमें आनंद आया। सर बहुत आनंद है। यस। ये जब बहुत हम दिनों इसको बाद। डालेंगे तो इसको कम से कम 7 दिन करिएगा रोज। ठीक है सर। ठीक है, आपको आनंद आएगा। चलिए, बहुत आनंद है, बहुत अच्छा। बात कंटिन्यू करिए। अगले बृहस्पतिवार को फिर आइएगा। मंगल, बृहस्पति, शनि 3 दिन होने वाला है। सब लोग आए। स्मृति जी, आपका क्या अनुभव रहा? सर बहुत अच्छा। आज कुछ कुछ खुजली हो रही थी, कहीं कभी कुछ और तकलीफ हो रही, वो सब मैंने थर्ड पार्टी बन के देखा तो खत्म। यस। बहुत ही मस्त हीलिंग का राज एक्सपीरियंस यही था है, वो। जब आप थर्ड पार्टी बन के देखोगे सब हीलिंग हो जाती है। वो बिल्कुल ऐसे कि हो ही नहीं रहा कुछ, ऐसा हो गया। वेरी गुड। सर एक पॉजिटिव एफर्मेशन के बारे में कुछ शेयर करूं? हाँ, मेरा कल का एक्सपीरियंस। करिए करिए। मेरा कल ना मैं बहुत थक रही थी, बहुत पूरा दिन काम में रही खड़े खड़े। शाम को 7 बजे करीब वापस आ रही थी, तो मैंने पूरे रास्ते अफर्मेशन देनी शुरू करी अपने को, पॉजिटिव अफर्मेशन। आई एम फ्रेश, आई एम फीलिंग फ्रेश, आई फील फ्रेश, एनर्जेटिक एंड देयर इज नो पेन, आई एम रिलीव्ड ऑफ ऑल द पेन। ऐसा करके मैंने इतनी सारी अफर्मेशन अपने आप को दी तो वापस घर आते तक आई वाज रियली एनर्जेटिक। वेरी गुड। अपने आप को थपथपाइए ऐसे। शाबाश, शाबाश, शाबाश। देखिए, प्रयोग करो तो पता लगता है ना कि हाँ, चीजें काम करती हैं। करती हैं। यस। मुझे तो कोई शक ही नहीं है, पर ये हम्म। तो कल का तो बहुत ही ज्यादा ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं खुद एकदम ऐसी हो गई कि अरे वाह ये तो बहुत ही मस्त है। चलिए, बहुत अच्छी आपकी शेयरिंग थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कंटिन्यू सर, करिए, थैंक ये यू। शेयरिंग उसमें भी करिएगा, यूट्यूब पर भी करिएगा, किसी भी ध्यान में जी करिए। ठीक है ना? जी। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक आज यू का सर, सेशन यहीं क्लोज ग्रेट। करते हैं। सर ये टाइम रखने के लिए थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, ये मेरी तरफ से भी ग्रेटिट्यूड। चलिए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।